नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की नई लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी की नई लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। पंपोर से सैयद शौकत गयूर को टिकट दिया गया है। राजपुरा से आश्रित भट्ट को टिकट दिया गया है। किश्तवाड़ से शगुन परिहार को भी टिकट मिला है। बता दें कि शगुन परिहार इकलौती महिला है जिसको बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है और लिस्ट जारी हुई है। काफ़ी हैरान कर देने वाली ये लिस्ट रही, क्योंकि इसमें कई सारे नाम ऐसे हैं जिनको उम्मीद थी कि उनका नाम इस लिस्ट में सामने आएगा, लेकिन उन लोगों का नाम इस लिस्ट में ना होने से निराशा ज़रूर हाथ लगी। हालांकि अभी एक लिस्ट आनी बाकी है, उसको लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं कि उस लिस्ट में जो है नाम आ सकते हैं। बता दें आपको कि पहली लिस्ट में 44 नाम सामने आए हैं और अब 15 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान किया गया है। बीजेपी की नई लिस्ट सामने आई है, 15 उम्मीदवार हैं इसमें। जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और 2 कश्मीरी पंडित को भी टिकट दिया गया है। कश्मीरी पंडितों को साधने की कोशिश बीजेपी ने यहाँ पर की है और काफ़ी बैठकों के बाद समीकरण पूरा लगाया गया और रणनीति पूरी बनाई गई। उसके बाद जो है इस लिस्ट को जारी किया गया है। कई ऐसे नाम थे जो नदारद रहे, जिनकी उम्मीद पूरी जताई जा रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से उम्मीद है कि कुछ अलग इसमें हो सकता है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन कुछ देर बाद ही पार्टी ने इसे वापस ले लिया था। उसके बाद कुछ मंथन हुआ, उसके बाद इसको दोबारा से जारी किया गया और बीजेपी ने पूरी लिस्ट जब जारी की तो इस लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। लिस्ट में पामपोर से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी हैं और अनंतनाग से सैयद वजहात हैं। श्रीगुफवाड़ा से बिजबेहरा से सोफ़ी यूसुफ हैं और शान घुस अनंतनाग से हैं। पूर्व से वीर सराफ है। राजपुरा से बीजेपी ने अरशद भट्ट को टिकट दिया है। शोपियां से जावेद अहमद कादरी को टिकट दिया गया है। अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी को टिकट मिला है। इंद्रवाल से तारिक कीन को टिकट दिया गया है। किश्तवाड़ से शगुन परिहार को टिकट मिला है। शगुन परिहार इकलौती महिला है जिनको बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में पाडेर नागसेनी से सुनील शर्मा को टिकट मिला है। भद्रवाह से दिलीप सिंह को टिकट दिया गया है। कई नाम ऐसे हैं जो यहां से हटाए गए हैं। पुरानी लिस्ट में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई को भी उम्मीदवार बनाया था, जिसे वापस ले लिया गया था बाद में। उसके बाद जब नई लिस्ट आई तो उसमें ये नाम नहीं थे। देवेंद्र राणा जितेंद्र सिंह के भाई हैं और उन्हें बीजेपी ने नगरोटा से उम्मीदवार बनाया था। देवेंद्र राणा हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। तो देखिए, 1 घंटे के भीतर बीजेपी ने यू टर्न लिया। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की गई और पहली लिस्ट को वापस लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी करने के 1 घंटे भीतर ही यू टर्न ले लिया। बताया गया कि विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मीटिंग जारी है, इसलिए कुछ बदलावों के बाद दोबारा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। इससे पहले पार्टी ने पहली लिस्ट में पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह समेत कई नेताओं का टिकट काट दिया था। वहीं पहली लिस्ट में पार्टी ने 44 नामों का ऐलान किया था। सूत्रों के अनुसार पहली लिस्ट में दिग्गजों के नाम काटे जाने से पार्टी में सुगबुगाहट काफ़ी शुरू हो गई थी। हालांकि इसकी संभावना पहले से ही देखी जा रही थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने 44 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। उम्मीदवारों की यह पहली लिस्ट कई मायनों में चौंकाने वाली थी और हर कोई इस लिस्ट के आ जाने से हैरान था, लेकिन बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट के प्रथम चरण के मतदान वाली 15 सीटों पर, दूसरे चरण के मतदान वाले 10 सीटों पर और तीसरे चरण में वोटिंग वाले 19 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। लेकिन इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व स्पीकर और पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जैसे कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल नहीं थे और ये काफ़ी चौंकाने वाला फैसला था जब पूर्व डिप्टी सीएम के नाम इसमें नहीं देखे गए और उनकी जगह पर नए चेहरों पर भरोसा जो है वो जताया गया, जिसके बाद से लगातार पार्टी में सुगबुगाहट काफ़ी तेज देखी गई।
पार्टी ने जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को भी अपनी पहली लिस्ट में जगह नहीं दी थी। राज्य में पहले चरण के तहत विधानसभा की जिन 24 सीटों पर 28 सितंबर को मतदान होना है, उन सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख मंगलवार 27 अगस्त ही है। पहले चरण के तहत जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर मतदान होगा। तो बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोमवार सुबह जारी प्रत्याशियों की लिस्ट महज 1 घंटे में ही इस पर यूटर्न ले लिया और इसी लिस्ट को वापस ले लिया। भाजपा ने 44 नामों की सूची जारी की थी और उसके बाद पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से अपनी लिस्ट डिलीट कर दी। इसके फौरन बाद दूसरी लिस्ट जो है वो नजर आने लगी। हटाई गई लिस्ट में 3 चर्चित चेहरे, 2 पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और जम्मू कश्मीर के पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम नहीं था। जम्मू कश्मीर के मीडिया प्रभारी सज्जद ने बताया कि 44 उम्मीदवारों की पिछली सूची टाइपिंग एरर के कारण रद्द की गई। नई सूची जल्द ही जारी की जाएगी, ये उनका कहना था। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर 2024 को आएंगे। जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद यानी कि पूरे 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और लगातार तैयारियां जम्मू कश्मीर में इस चुनाव को लेकर देखी जा रही है और ऐसे में इन नामों को लेकर काफ़ी मंथन किया गया। हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई और हर उम्मीदवार को और अपने पार्टी के तमाम नेताओं को खुश रखने की कोशिश भी जो है वो देखी गई। लेकिन हालांकि जिस तरीके से ये लिस्ट सामने आई 44 कैंडिडेट की, उसके बाद चौंकाने वाला रिएक्शन सबका देखा गया। कुछ नाम नदारद थे इस लिस्ट से।